स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम है सीखो। तो चलिए, ये एक कविता है, मैं आपको इसका परिचय देती हूँ। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि हमें प्रातः जल्दी उठकर क्या क्या करना चाहिए। आइए पाठ पढ़कर जाने। इस कविता में क्या बताया गया है कि प्रातः जल्दी उठकर हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम सीखेंगे। प्रातः शीघ्र तुम उठना सीखो और पुस्तकें पढ़ना सीखो। माता पिता को करो प्रणाम और ईश्वर का लो तुम नाम। कवि क्या कह रहा है कि आप सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठकर क्या करो, पुस्तक लो और पुस्तक से पढ़ना सीखो। माता पिता को प्रणाम करो और ईश्वर का क्या लो तुम, नाम लो, मतलब ईश्वर की पूजा करो। तत्पश्चात सैर को जाओ, उछलो कूदो दौड़ लगाओ। चिड़िया जल्दी उठ जाती है, काम पर अपने लग जाती है। ईश्वर का नाम लेने के बाद आप सैर पर जाओ, सैर पर जाकर आप क्या करो, उछलो कूदो और दौड़ लगाओ। चिड़िया भी सुबह जल्दी उठ जाती है और जल्दी उठकर क्या करती है, अपने काम पर लग जाती है। सूरज जल्दी उग आता है, प्रकाश चहु और फैलाता है। सुबह उठो सदा तुम बच्चों, खुली हवा में खेलो बच्चों। अगर प्रातः तुम सदा उठोगे, स्वस्थ होगे, सुखी रहोगे। अब कवि क्या कह रहा है, अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सूरज भी जल्दी उग जाता है और चारों ओर क्या फैलाता है, अपना प्रकाश। सूरज उगता है तो रोशनी होती है। अब बच्चों तुम सदा मतलब रोज जल्दी उठो और खुली हवा में खेलो। खुली हवा में खेलने से क्या होगा, हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो कैसे रहोगे, सुखी रहोगे और स्वस्थ रहोगे। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रातः जल्दी उठना लाभदायक होता है। अगर आप जल्दी उठोगे तो उसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। प्रातः का क्या अर्थ है, सुबह। शीघ्र जल्दी, पुस्तक किताब, सैर भ्रमण, प्रकाश उजाला, हवा वायु, सदा हमेशा, स्वस्थ निरोग। तो चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें सोकर कब उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। हमें प्रातः किन्हें प्रणाम करना चाहिए, हमें अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। कौन चारों ओर प्रकाश फैलाता है, सूरज। प्रातः शीघ्र उठने से हमें क्या लाभ होता है, हमारा मन और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क, हमें पुस्तक लेकर क्या करना चाहिए, पुस्तक लेके क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें उछलना कूदना और दौड़ना चाहिए। कब दौड़ना चाहिए, सैर के समय। ग, कविता के अनुसार प्रातः जल्दी उठ जाती है, कौन उठ जाती है, चिड़िया। आगे है प्रश्न संख्या 4। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब प्यारे बच्चों एक बार पुनः आप अच्छे से कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे और कविता की दी हुई पंक्तियों को आप पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, हमें सुबह आराम से उठना चाहिए। क्या ये कथन सही है, नहीं, यह कथन गलत है। हमें प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है। हमें ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए, ये कथन गलत है। हमें सुबह सैर को नहीं जाना चाहिए, ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।